5 जनवरी की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, माना आपदा जब आती है, तो भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं। अब जैसे खासकर आप देखते हैं, जैसे जैसे लोग दुखी होते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों की भक्ति भी बढ़ती जाती है। तो लोग भगवान की तरफ अब ज्यादा रुझान कर रहे हैं, क्योंकि उनपे भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं। ज्ञान से गति सदगति कर। तो अब वो बाबा आए हैं तो क्या करने आए हैं? ज्ञान से गति सदगति करने, और कुछ करने नहीं। क्योंकि ये समझने की बात है। प्रश्न है, विक्रमाजीत कौन बनते हैं, और विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या हो? विक्रम माना उनसे विक्रम नहीं होंगे, पाप नहीं होगा। तो विक्रमाजीत वही बनते जो कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। भाई दुनिया में तो व्यक्ति कोई गलत काम करता है, वो सोचता है भाई कौन देख रहा है, आज तो अपना टाइम सफल करो, आज तो अपना काम आराम से करो, कल का कल देखेंगे। दुनिया में तो व्यक्ति ऐसे करता है, मगर जब हमें पता पड़ गया कि ये सृष्टि तो एक अनादि नाटक है, इसके अंदर हर चीज शाश्वत है, इसके अंदर आपने कोई काम सही करा गलत करा उसका आपको फल मिलेगा ही, तो हम फिर क्यों गलत करेंगे? तो इसीलिए जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं है। कर्म कूटते माना शरीर में कोई बीमारी आती है, कुछ आता है तो कर्म कूटते हैं ना, सोचते हैं भाई क्या कर्म करे हमने, तो वो कर्म कूटेंगे नहीं। उनसे कर्म विकर्म नहीं बनते। इसीलिए जो है, क्योंकि उन्हें तीनों का पता है, तीनों कालों का पता है, तो इसलिए फिर उनके कर्म जो है वो विकर्म नहीं बनते। प्रश्न है दूसरा, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? तो आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते, और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते। तो शरीर और ये आत्मा हमारी पावन भी होती जाती है जितना हम बाबा को याद करते जाते हैं, ये पहला काम। और दूसरा, बाबा साथ ले जाते हैं। चरित्र, एक बाप के चरित्र माना जो, चरित्र, चरित्र माना जो गायन है, वो एक बाबा के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तो आज नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बंबई से रमेश भाई का फोन आया। आज मुरली चल रही थी तो बीच में फोन आया। तो बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। तो जैसे जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। आपको पता है पहले बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ में जब बच्चे आते थे मिलने, उसके बाद जब उनको जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा दुखी होकर के ऐसे प्रेम के आंसू बहा बहा करके जाते थे। फिर बाबा ऐसे एक लाल रुमाल गिरा देते थे बाय करते हुए, तो फिर इसका मतलब होता था कि अब जाओ। तो ये जैसे कि याद में रो पड़ती है। वह है जिस्मानी संबंध, जो स्त्री का बताया वो है जिस्मानी। यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है, यहाँ तो हमारा रूह के साथ संबंध है। बाबा से बिछड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को उनका कदर है। तो एक बार हमने कोई सर्विस कर दी बाबा की, तो बाबा को उसका बहुत ज्यादा कदर रहता है। एक बहन थी, उसने बहुत सेवाएं करी। फिर बाद में क्या हुआ कि वो यज्ञ छोड़ के चली गई, कोई भी कारण रहा, जो भी रहा, मगर उसने सेवाएं बहुत करी थी। तो फिर जब फिर वो बहन ने, दूसरी बहन ने बताया बाबा को, जब बाबा की पधरामणि हुई, कि बाबा वो बहन तो चली गई, तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, बच्ची दोबारा आ जाएगी, मगर बच्ची ने सेवा बहुत करके गई है और उसका पुण्य आज भी जमा है उसके। तो कहने का मतलब कि अगर हमने बाबा के यज्ञ में कोई भी सेवा करी है, तो भगवान उसका हमेशा जो है उसका ध्यान रखता है। उसके जैसे दिल में वो सेवा समाई हुई है, क्योंकि हमने बाबा के कहने पे करी है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है, और फिर जो सपूत बच्चे होंगे उनको बाबा का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। तो ये आप देखिए कि हम बच्चे जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाते हैं, ये हमने भी महसूस करा कि उतना ज्यादा जैसे बाबा के प्रति नतमस्तक होते जाते हैं। जितना ज्यादा ज्ञान ज्यादा समझ आता है, ज्ञान नहीं समझ आता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, ऐसे कैसे, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मगर जैसे जैसे बाबा के करीब जाते जाएंगे, तो बाबा के प्रति अपने आप ही समर्पण होते जाते हैं। तो क्योंकि बाबा का स्नेह भी जो है वो निस्वार्थ है, उसमें कोई ये बाबा को हमसे कुछ चाहिए नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते।
एवर माना बाबा तो हमेशा पावन है, कभी वो पतित होता ही नहीं है। बाबा ने कहा वो नहीं आप हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो, बाप तो ज्ञान का सागर है, हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। माना जैसे बाबा है, क्योंकि आप देखिए हर रोल का अपना प्लस अपना माइनस है। बाबा अगर पावन नहीं बनता तो सतयुग में भी नहीं आता, तो कलयुग में भी नहीं आता। हम सतयुग में आते हैं, वहां का सुख भोगते हैं, तो कलयुग में भी भोगते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान सागर नहीं बन सकते, वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, बच्चों को आनंदमय बनाते हैं। और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं, जैसे नाम होते हैं ना कईयों के ऐसे, आनंद, आनंद राम या ऐसे करके। तो इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों है। जो आपको पता है कि कौन सा मंदिर है, वहां पे 16,108 की माला है, तो वहां पे सारे बैठ के वो उसको जपते हैं। तो वो कौन सी माला है जो हम आत्माएं, जिन आत्माओं ने भारत को पवित्र बनाने में मदद की है, तो उसका जैसे वो शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो है 108 की माला, 16,108 की माला। यहाँ भक्ति की बात नहीं है, ज्ञान से ही सदगति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है, क्योंकि अब तो जब जो अभी समय है, तो पूरी दुनिया पर ही जैसे आपदा आन पड़ी है, तो बाबा आया है सभी की गति सदगति करने। स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तब इतना ऊंच ऊंच पद पाया है। भाई जो स्वर्ग के देवता थे वो इतना सुख में रहते थे, तो जरूर उन्होंने कोई कर्म ऐसे करे हैं, तो कर्म क्षेत्र है, तो कौन से कर्म करे हैं। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहां कर्म कूटते नहीं है। सतयुग में कर्म कूटेंगे नहीं, यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि माया है। तो वहां माया होती नहीं, तुम विकर्मा जीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाता हूं, वही विकर्मा जीत बनते हैं। क्योंकि दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है कि सुकर्म वो क्या होते हैं, है ना, और विकर्म क्या होते हैं। वो तो कहते हैं बस जी मोटा मोटा किसी को दुख ना दो, तो वो आपका क्या कहते हैं पुण्य कर्म है। किसी को आपने खाना खिला दिया, वो पुण्य कर्म है। अरे आपने खाना खिलाने के बाद उसने चोरी कर ली, किसी का मर्डर कर दिया, तो वो तो पाप हो गया, तो उसका पाप तो आपको भी लग गया। तो इसीलिए जो बाबा जी जिसको समझाते हैं कि ये कर्म कर्म विकर्म क्या है, वही फिर विकर्मा जीत बन पाते हैं। कल पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब भी सिखला रहा हूं। कांग्रेसियों ने फिरंगियों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली। जब आपको पता है 47 के बाद जब जब अंग्रेज चले गए, तो फिर सारे राज्यों को मिलाया और राजा नाम ही गुम कर दिया। 5,000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो जो भारत जो इतना महान था, यहाँ पे सोने और दूध घी की नदियां भी बहती थी, तो वो फिर नीचे नीचे गिरा। देवताओं का राज्य था तो परिस्थान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है, तो हम भगवान भगवती नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। तो जो सतयुग में जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है, वहां की प्रजा भी वैसी है, वहां की प्रजा भी कोई कम नहीं है। सतयुग की जो प्रजा है, वो बाकी पूरे कल्प से वो प्रजा भी बड़ी श्रेष्ठ है। तो ये कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके, लॉ नहीं है। तो क्योंकि लक्ष्मी नारायण आपको पता है कहीं जगह लॉ होता है, मगर जो सतयुग में कोई ये किसी को ये विचार भी नहीं आएगा कि भाई मैं भी अपनी बच्ची का नाम लक्ष्मी रखूं, या मैं भी अपने बेटे का नाम नारायण रखूं। तो वो ऐसे विचार नहीं आएगा, वो लॉ नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉ होते हैं कि भाई आप जो है अपनी बिल्डिंग राजा के बिल्डिंग से ऊपर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं। इस नाम का बताया, तो बच्चे समझते हैं 5,000 वर्ष पहले बाप आया था, अब भी बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन कर। तो शिव बाबा का आना भी अब हुआ है, अब जब समय हुआ है तो बाबा आया। वह है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। तो शिव बाबा जो है वो श्री कृष्ण नहीं है। बाप पंडा, पंडा होता है गाइड, बाप पंडा बनकर आया है वापस ले जाने के लिए, और नई सत्यों की दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे, मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया। तो बाबा अब जितना ये ज्ञान बताते जा रहे हैं, आप देखिए जो हमारा जो धर्म शास्त्र है, आपने अगर किसी
देश के या किसी धर्म के धर्मशास्त्र को ही खंडन कर दिया माना उसके अंदर ऐसी त्रुटियां डाल दी जो कि लोगों को गलत मैसेज देती है, तो पूरा समाज का ही पतन हो गया। तो ये बाबा ने कहा, गीता को ही खंडन कर दिया है। अब आप समझाते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। क्या खंडन किया? कि एक शरीरधारी का नाम डाल दिया, कि वहां पे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो उससे सारी गड़बड़ हो गई। तो बाप उसी अब खंडन को ठीक कर रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोमरस पिला रहा हूं। तो बाबा के जितने भी ये मंदिर हैं ढेर सारे, जहाँ पे आपको शिवलिंग पाया जाता है, वो हर एक जगह का बाबा का गुणवाचक नाम है या कर्तव्यवाचक नाम, कि जो बाबा ने काम किया उसके ऊपर एक उसका मंदिर बन गया। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, कि जैसे उसमें बताया कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और उसने मारा अर्जुन को, तो बाबा ने कहा लड़ाई की बात नहीं है, तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल जाता। क्योंकि आपको पता है हिटलर का यही मानना था कि क्या कहते हैं, समाज में शांति कैसे हो सकती है जब आप जो है सख्ती से, हिंसा से आप उसको करोगे, तब समाज में शांति हो सकती है। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं है, आप योग लगाओ, उससे आपको राजाई का माखन मिलेगा। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह है अंतिम जन्म की आत्मा, ये है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते, माना ब्रह्मा सरस्वती दोनों को। ये श्री कृष्ण की आखिरी आत्मा है, आखिरी जन्म है श्री कृष्ण की आत्मा का, और फिर ये दोबारा से अपने आप को उस लायक बना रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बढ़ाई नहीं है। अब बाबा देखिए, कि अब ब्रह्मा बाबा जैसे बोलते हैं कि ये श्री कृष्ण की बढ़ाई की बात नहीं है, चरित्र है एक गीता के भगवान का, कि एक शिव बाबा का जो है वो इतना बड़ा उनका चरित्र है कि वो किस समय पे आते हैं, कौन सी आत्मा को उठा के देवता बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ी कलाकारी है। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। क्या होता था जब पहले ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, तो ब्रह्मा बाबा किसी को भी देखते थे, दृष्टि देते थे, तो वो आत्मा साक्षात्कार में चली जाती थी। तो उसकी तो भावना बाबा में बैठ जाती थी, ब्रह्मा बाबा में। बाबा कहता था मैं नहीं कराता हूँ, वो तो शिव बाबा कराते हैं। तो वही साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है, माना किसी भी मनुष्य के, इसमें कोई ब्रह्मा बाबा भी अपना नाम खींच लेते हैं, कि इसमें भी कोई मेरी कोई बढ़ाई नहीं है कि मैंने कोई कुछ काम किया, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे मैं पढ़ रहा हूँ, करने वाला शिव बाबा है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं है। वह कोई को गति दे ना सके, क्योंकि एक निस्वार्थ जो देने वाला है वो सिर्फ एक शिव बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों हमारा ध्यान जो है केवल शिव बाबा पे केंद्रित कराते हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया। अब बाबा आया है वो दो सर्विस, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। अगर पवित्र हो जाएंगे तो फिर यहाँ तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाओ। फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। जब एक बारी आत्मा वहां पे पहुंच जाएगी, अपनी जगह पे पहुंच जाएगी, फिर एक एक करके नीचे आती जाएगी। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्रों में 84 जन्मों की कहानी ना हो, माना जैसे बाबा के जो चित्र थे उसके ऊपर कई लोग आपत्ति जताते थे कि भाई आप ये जो चित्र बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, इसमें आपने ब्रह्मा जो है वो अपने बाबा डाल दिए, और फिर श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उसमें 84 जन्मों की कहानी डाल दी। तो बाबा कहते हैं लेकिन हम तो सिद्ध कर बताते हैं, जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। वे श्री कृष्ण बाबा की पहली रचना है और वो सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो इसका मतलब वो सबसे पहले आई, तो फिर इसका मतलब सबसे ज्यादा जन्म होंगे उसके। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़े ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं। जो दुनिया में मनुष्य हैं वो कोई चित्र कोई ऐसे अर्थवाचक थोड़ी बनाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो तो बस सुंदर दिखने के लिए बनाते हैं। उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को
दो भुजाएं, तो लक्ष्मी को चार भुजाएं दे देते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं पड़ता ये महालक्ष्मी और ये जो विष्णु है, ये इनकी चार भुजाएं क्यों हैं। वास्तव में वहां पर ये जैसे मेल फीमेल का कोई भेद नहीं है, ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण को जब मिलाया, तो उनका मेल स्वरूप सामने आया तो वो विष्णु, और जब फीमेल स्वरूप सामने आया तो महालक्ष्मी। तो ये है उसका मतलब। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो हैं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। अब बाबा बता रहे, जो बोला ना बाबा ने कि कुछ भी चित्र बना देते हैं, तो वो चार भुजाएं क्यों है, किसी को भी नहीं है चार भुजाएं तो। मूल वतन में है ही निराकारी आत्माएं, तो बाबा ने कहा चार भुजाएं तो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है, परमधाम में भी नहीं है। फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण दो भुजा वाले, परंतु उनको चार भुजाएं दे दी है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो कि उसको आपने दिखाना है कि वो बहुत बहादुर है, तो उसको जैसे आप शेर पे सवारी मान लीजिए उसकी दिखाते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत बहादुर है, देखो ये जैसे शेर की सवारी कर रहा है, तो आपने एक सिंबल दिखाया। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दिन भर बैठा हुआ शेर पे ही सवारी करता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ये सारे सिंबलिज्म है। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे वे कैसे और कितनी भुजा वाले होंगे? क्या बच्चे को चार भुजा, बच्ची को दो भुजा होंगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये, क्योंकि दुनिया में तो लोग कोई बुद्धि अपनी इतनी नहीं लगाते हैं। बाबा ने कहा आपको पता है, आप ही प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे है। तो बच्चों को समझाया है, हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा मुरली सुना। तो आप पूरी मुरली में देखेंगे कि जैसे ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में जो सुनाते हैं, वो भी शिव बाबा की तरफ इशारा। चलिए, बाकी समय हुआ है, चलो प्रावधान। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त हो। क्या होता है, जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, लोगों के साथ बातचीत में आते हैं, कई बार ऑफिस में होते हैं, तो उनके साथ कैसे हम बातचीत करें कि हमारा उनसे कोई मनमुटाव भी ना हो और हमारी बात भी हम सामने रख पाए, है ना, ऐसा भी नहीं हो हम डर के शांत रहें। तो उसके लिए ये बालक और मालिकपन का बैलेंस है। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक, कि मैं आत्मा शिव बाबा का बालक सो मालिक। क्या मतलब है? लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। भाई कोई काम कर रहे हो तो उसमें बालक बनने की जरूरत नहीं है, वो तो मालिक बन के जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उसमें करो। लेकिन और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। फिर उस समय भाई आपकी बहुत अच्छी बुद्धि चलती है, आपके हिसाब से ये काम ऐसे ना हो के ऐसे होना चाहिए। मगर जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं या जो आपका ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि ऐसे ना करके ऐसे करो, तो उसमें फिर बालक बन जाओ। भाई आपको जो काम किया है वो आप अच्छी तरह से करो, बाकी आप संगठन के साथ चलो। किस समय राय बहादुर बनना है, माना राय बहादुर बनना माना एडवाइस देना, सलाह देना। किस समय राय मानने वाला बनना है, ये तरीका सीख लो कि राय देनी कब है और राय माननी कब है। तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल हो जाएंगे। तो अपने पुरुषार्थ में भी सफल रहेंगे, किसी के साथ सेवा भाव में आते हैं, जॉब में आते हैं, उसमें भी सफल। स्लोगन है निमित्त और निर्माण कृत। एक तो मैं आत्मा बाबा द्वारा अपॉइंटेड हूँ, बाबा द्वारा निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो, कि जो जैसे बाबा ने बताया वैसे ही मैं आत्मा करूंगी। जी, चलिए, थोड़ी देर बाबा समय। मैं आत्मा हूँ, जो तेरी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, चमकती हूँ।
शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर को, सारे वातावरण को शांत कर रही हूँ। ये बाबा ज्योतिर्बिंदु, निराकार, मेरे पिता, मेरे सर्व संबंधी, सत्यम शिवम सुंदर, उनकी अनुपम कृपा, अपार स्नेह मुझे आत्मा पर बरस रहा है। प्यारे बाबा का प्रकाश सारे संसार में विराजमान है। सारे विश्व में शांति स्थापित। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु और प्रकृति इस परमात्मा शांति को अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कीजिए इस परमात्मा शांति। मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड ओम शांति।